नई पटवार भर्ती 2023 के बारे में कम्प्लीटली बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है। आपने पटवार भर्ती के 2 से 3 वीडियो आराम से देख लिए होंगे, क्योंकि मुझे जो यूट्यूब पे वीडियोस बनते हैं मुझे अच्छे से पता है कि आपने इतने सारे वीडियोस यहाँ पर देख लिए होंगे। लेकिन अपने इस वीडियो में मैं कम्प्लीटली जो एग्जाम सिलेबस से लेकर जो CET वाली जो बात है वो मैं विद प्रूफ समझाने वाला हूँ। आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कह दिया होगा आपको कि बिना CET पटवारी की भर्ती होगी, लेकिन इसमें भी मैं कम्प्लीटली तथ्य और तर्कों के साथ मैं आपके सामने सारी बातें रखने वाला हूँ और विद प्रूफ में हमेशा बात करूँगा। हवा हवाई कोई भी बात आपके सामने नहीं की जाएगी। तो 3000 पदों के लगभग ये आपको कम्प्लीटली पटवार भर्ती ही आपको देखने को मिलने वाली है। एग्जाम सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेसिंग क्या रहेगी, CET का क्या रोल रहने वाला है इस बार की वैकेंसी में, इतनी जो भी सारी इंफॉर्मेशन जो पटवारी संबंधी जो कंफ्यूजन है उनको सरल भाषा में मैं कम्प्लीटली क्लियर करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, यहाँ पर आप जो देख पा रहे होंगे कम्प्लीटली आज के न्यूज पेपर्स में जो अपडेट निकलकर सामने आती है, हालांकि मैंने बहुत पहले से भी आपको कह रखा है कि जो नई पटवारी 2023 की वैकेंसी है वो बनेगी। क्यों बनेगी, उसके 2-3 रीजन है। यहाँ पर सबसे पहले 1 बाय 1 रीजन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर कम्प्लीटली जो पदों की भर्ती है उसमें 1907 तो रिक्त पद हैं। बजट घोषणा के 1035 पद उनको और इंक्लूड किया जाता है। 56 नए पटवारी के पद हैं, नए डिस्ट्रिक्ट्स बन रहे हैं, नए ग्राम पंचायत बन रहे हैं, सारी चीजें नई नई लगातार जनरेट की जा रही हैं। तो सीधी सी बात है, भर्तियां तो होंगी, ये बात तो तय है। चाहे आप किसी भी एंगल से देख लीजिए, चाहे किसी भी विभाग की भर्ती देख लीजिए, चाहे वो LDC की वैकेंसी देख लीजिए या फिर आप पुलिस कांस्टेबल देख लीजिए या फिर कोई भी वैकेंसीज हो, क्रिएट तो होंगे, नए नए पद जनरेट होंगे और भर्तियां तो होंगी ही। तब आज की इस प्रस्तुति परीक्षा की में आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पटवारी वैकेंसी की। तो साथियों, यहाँ पर जो है राजस्व मंडल ने कम्प्लीटली जो तैयारी है वो शुरू कर दी है और जो अपने कम्प्लीटली वित्तीय स्वीकृति है वो जो प्रस्ताव है वो बनाकर भेजने की तैयारी भी कर ली। और ये अपडेट आज की नहीं, बहुत पहले से ये अपडेट कम्प्लीटली चल रही थी और ये 3000 पदों पर पटवारी की वैकेंसी हमें देखने को मिलेगी। अब इस भर्ती संबंधी जितनी जो और मोर इन्फॉर्मेशन जो बातें हैं वो भी हम क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका जो कंफ्यूजन बनेगा कि CET बेस्ड एक होगी वैकेंसी, क्योंकि यहाँ पर साथियों जो 2022 का जो CET का नोटिफिकेशन था उसमें जो पटवारी वैकेंसी इंक्लूड है। सेकंड नंबर पर आप देख पा रहे होंगे जल संसाधन विभाग या सिंचाई विभाग के जो पटवारी है 272 पद वही इंक्लूड है। यहाँ पर राजस्व विभाग वाली पटवारी की जो पद है वो इसमें इंक्लूड नहीं है। तो ये बात तो तय है कि CET 2022 में पटवारी की वैकेंसी जो राजस्व विभाग के तहत आती है उसका कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन आएगा कि यहाँ पर ये जो पटवारी की वैकेंसी है सीधी करवाई जाएगी या फिर CET के थ्रू होने वाली है। तो मैं यहाँ पर 1 बाय 1 इश्यूज क्लियर करूंगा। पहले मैं CET की एक नॉर्मल बेसिक इंफॉर्मेशन भी आपको दे देना चाहूंगा। CET मुख्य परीक्षा में जो है कम्प्लीटली 15 गुना अभ्यर्थी जो होंगे उनको सेलेक्ट किए जाने की बात अभी तक सहमति बनी है, क्योंकि यहाँ पर जो सुझाव मांगे गए थे उसके बाद यही निकलकर सामने है। हालांकि स्टूडेंट्स की मांग है 40% को पास किया जाए, लेकिन एक बात यह भी है जैसे इतनी सारी वैकेंसीज हैं, आपके 8 वैकेंसीज हैं और इसमें 15 गुना को लिया जा रहा है। किसी में पद ज्यादा है तो 15 गुना ज्यादा आ जाएंगे, किसी में कम आएंगे। तो सब सारी वैकेंसीज में अगर आप एक जैसे कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा तो कहीं ना कहीं जिसने CET में मिस्टेक कर दी उसके साथ थोड़ा हितों के साथ गलत हो जाएगा। तो वो तो समय का तकाजा है, जैसे जो जहां स्थितियां दिखती है वैसे होगा। लेकिन हालांकि 15 गुना का जो नियम है वो थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिहाज से देखा जाए तो थोड़ा कतई सही नहीं है। बाकी हम देखते हैं समय के साथ, क्योंकि स्टूडेंट्स की भी लगातार मांग चल रही है और सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है। अब आप देख पा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ये कम्प्लीटली नोटिफिकेशन है 18/11/2022 की डेट का है और जिसमें कम्प्लीटली जिक्र किया गया है कि राजस्व मंडल में जो पटवारी की वैकेंसी है उसको भी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के थ्रू यहाँ पर किया जाएगा। ये बात तय है। तो आपकी जो कह रहे हैं कि जो कम्प्लीटली आने वाली वैकेंसी होगी राजस्व मंडल की पटवारी की वैकेंसी वो बिना CET, तो मुझे होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर ये नोटिफिकेशन नहीं। यहाँ पर इसमें एक बात ये है कि CET 2022 वाले नोटिफिकेशन में इस राजस्व विभाग वाली पटवारी का नहीं ऐड होने का एक कारण ये था क्योंकि यहाँ पर जो CET की जो स्नातक स्तरीय जो CET करवाई गई थी उस समय कम्प्लीटली यहाँ पर राजस्व विभाग पटवारी में भर्ती संबंधी कोई प्रोसेस प्रक्रिया नहीं थी, इसकी वित्त अभ्यर्थना नहीं भिजवाई गई थी, इसलिए यहाँ पर उस में उल्लेख नहीं किया गया। बाकी आपकी CET की डायरेक्ट वैकेंसी डायरेक्ट भर्ती नहीं की जाएगी, ये बात तय है। इस नोटिफिकेशन को भी आप अच्छे से देख सकते हैं जिसमें कम्प्लीटली ये बात तय है कि इस पटवारी की जो वैकेंसी होगी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में वो भी CET बेस्ड ही होगी। ये जो नोटिफिकेशन है 18/11/2022 का और वहाँ पर आपके लगभग दिसंबर में उस समथिंग कुछ फॉर्म जो अप्लाई करवा दिए गए थे और CET का ग्रेजुएशन स्तर वाला नोटिफिकेशन है वो इससे पहले ही निकल चुका था, इसलिए ये रेवेन्यू विभाग वाली ऐड नहीं है। तो अब CET के बेस पर ये वैकेंसी होगी, ये बात तो तय है। लेकिन इसमें कैसे होगी, क्योंकि CET 2022 में इसका उल्लेखन नहीं है। तो इसकी में कम्प्लीटली वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 2-3 स्थितियां इसकी नजर आती है। या तो CET का यह हो सकता है कि CET 2022 में ही इनको संशोधन जारी करके फिर इसको ऐड कर दिया जाए, तो CET 2022 के स्कोर वाले कैंडिडेट्स उसी अकॉर्डिंग इसको वैकेंसी को ले लिया जाए, या फिर CET जो नई ईयर की जो CET है वो निकाली जाए। लेकिन इसमें थोड़ा चांसेस कम बनते हैं क्योंकि अभी गवर्नमेंट के पास समय बहुत कम बचा है। अब चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं और भर्ती बिल्कुल सर पे चुनाव आ चुके हैं और ये सारे अगर नई CET करवा के और ये सारी चीजें करवा पाना मुझे अब की स्थिति में कहीं कोई नजर नहीं आ पा रहा है कि ये कई चीजें हो पाएगी।
तो ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आ रही है। तो कुल मिलाकर इसमें ये बात है, या तो विदाउट सीईटी भी अगर गवर्नमेंट स्पेशली आदेश जारी करती है तो विदाउट सीईटी हो सकता है, लेकिन इसमें सीईटी नहीं होने के चांसेस भी कम है, क्योंकि यहाँ नोटिफिकेशन में स्पेशली बात क्लियर कर दी गई है कि जो आगे में जो फ्यूचर में जो वैकेंसीज की जाएगी उसमें सीईटी रहेगा। तो सीईटी रहेगा, इतनी बात तो तय है। बाकी गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है, कई बार चीज़ें गवर्नमेंट अपने हिसाब से कई बार लगातार चेंज कर सकती है। आने वाले साल में चुनावों का साल रहने वाला है, बस बात यह है कि आप कितना पढ़ते हैं। चाहे एलडीसी की वैकेंसी आएगी, पटवारी की वैकेंसी आएगी, शिक्षकों की फिर भर्ती आएगी, क्योंकि 1 लाख भर्तियों की बजट घोषणा की गई है। तो भर्तियां तो करनी होगी कि सरकार को, और सरकार अपने नए वापस रिटर्न होने की तैयारी है, वो पूरी कोशिश लगाएगी और ये सारी चीज़ें होने वाली है। अब आपका क्या काम है साथियों, जो भी होती है स्थिति जैसे भी है, लेकिन आपको तो जो है पढ़ाई करनी है। तो एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन अपना जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैंने कंप्लीटली इसका पटवारी भर्ती का सिलेबस भी आपको उपलब्ध करवा दिया है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो उस सिलेबस को पीडीएफ को जाकर देख सकते हैं। इंडिया जीके, राजस्थान जीके, हिंदी, इंग्लिश, मेंटल एबिलिटी सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है विद टॉपिक सिलेबस की पीडीएफ है, वो मैंने यहाँ पर उपलब्ध करवा दी है। बाकी भर्ती संबंधी कोई भी खबर होती है तो अपना एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन टेलीग्राम चैनल है, इसको नाम को देख लीजिएगा, इसको सर्च कीजिए, इसी लोगों से जो चैनल आ रहा है उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम वहाँ पर लगातार देखने को मिलेगी। तो ये सीईटी बेस्ड जो वैकेंसी की जो मैंने बातें थी वित्त थे और तर्कों के साथ आपके सामने रखी है साथियों। वैकेंसी तो आएगी, ये बात तय है, बस आपके ऊपर डिपेंड है अब आप कितना अच्छे से लगते हैं, किसी तन्मयता से तैयारी करते हैं, क्योंकि भर्तियां तो पहले भी आई है, पहले भी गई है। जो कुछ समय से पहले से तैयारी करेगा, पूर्व तैयारी रखेगा, अपने आप को लड़के जब तैयारी का सोचेंगे उस समय आधे सिलेबस को घेर चुका होगा, वो 100% इस वैकेंसियों में आगे रहेगा और वही सिलेक्शन लेके जाएगा। क्योंकि हर भर्ती में बहुत कुछ गिने चुने कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं, और वो कौन होते हैं वो भी आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं और आप खुद अपना अनुमान लगा सकते हैं। तो मैंने कुछ जो अपनी कोशिशें थी, जो इन्फॉर्मेशन थी, वो आपके साथ शेयर की। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलेंगे और किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।